इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं झांगे और सिनी। जो झांगे होता है ऑनलाइन खुफिया जानकारी की मदद से सन जिनमिंग और अदर बंदों के इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है, आखिरकार कौन कौन से लेवल पर है और किसकी क्या एबिलिटी है। और जो सिनी होती है वो इस काम में झांगे की हेल्प कर रही होती है, क्योंकि सिनी को ऑनलाइन नेटवर्क के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है एंड वो ऑलरेडी थोड़ी बहुत हैकिंग वैकिंग जानती है। सो इस वजह से वो झांगे की हेल्प कर रही होती है इस चीज में। और हम देखते हैं झांगे ने सन जिनमिंग की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली होती है एंड हमें बता रहा होता है जो सन जिनमिंग है उसकी एबिलिटी एक स्ट्रेंथ है जो कि एक अलग ही लेवल पर है। और जो उसकी पावर की बात की जाए उसकी एबिलिटी की, तो उसकी एबिलिटी का नाम है डार्क पावर। जो उसकी एबिलिटी क्लोज रेंज में कुछ ज्यादा वर्क करती है। इसका रीजन ये है जो उसका शरीर है कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाता है और मजबूत हो जाता है। उसके अंदर एक खतरनाक तरीके की स्ट्रेंथ आ जाती है जिसकी मदद से वो एक ही पंच में एक नॉर्मल से बंदे को मार सकता है। जैसे ही सिनी उसके बारे में सुनती है वो थोड़ा चौंक जाती है और हैरान हो जाती है। जो झांगी होता है उसके बाद उसको गु होंगडी के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। जो गु होंगडी है उसकी एबिलिटी का नाम है डिमेंशन किस। जो उसकी एबिलिटी है माइंड कंट्रोल की एबिलिटी है, वो किसी भी बंदे को अपने कठपुतली की तरह नचा सकती है एंड उससे कुछ भी करा सकती है। और जो झांगी होता है वो बोलता है जो इसकी एबिलिटी है काफी बढ़िया एबिलिटी है, इसकी क्षमता एक अलग ही लेवल पर है। जो सिनी होती है वो बोलती है भाई झांगी ये देखो इसकी कमजोरी भी लिखी हुई है, यानी कि आप जितना उसके पास रहोगे उसकी एबिलिटी कुछ ज्यादा वर्क करेगी एंड दूरी बना के रखोगे तो उसकी एबिलिटी कम वर्क करेगी आपके ऊपर। जो सिनी होती है जैसे उसकी एबिलिटी के बारे में उसको पता चलता है वो थोड़ा घबरा जाती है। जो झांगी होता है उससे पूछता है आखिरकार क्या कुछ गलत है। जो सिनी होती है कुछ भी नहीं बोलती। जो झांगी होता है फिर बोलता है जो ये गु होंगडी है इसकी एबिलिटी कुछ ज्यादा खतरनाक है। और जो ये गु होंगडी है अगर किसी को किस करती है किसी डेल्टा लेवल के एलियन को लिटरली वो इसके ऊपर गिर सकता है, यानी कि इसके प्यार में आई थिंक गिर सकता है, इसके कंट्रोल में आ सकता है। ये कुछ ज्यादा खतरनाक तरह की प्रोफेशनल एबिलिटी कुछ है। जो सिनी होती है जैसे प्रोफेशनल सुनती है वो पूछती है आखिरकार ये प्रोफेशनल क्या होता है। जो झांगी होता है उसको आखिरकार क्या बताए, आखिर वो किस चीज के बारे में उसने बातचीत करी इसलिए उसकी बातों को साइड कर देता है। जो झांगी होता है उसके इस टॉपिक को छोड़ के चेन लियांगिंग के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। जो चेन लियांगिंग है उसकी एबिलिटी का नाम है जैक वार। जो उसकी एबिलिटी एक हवा से भी तेज, यानी कि हवा की रफ्तार में जो चेन लियांगी है वो भाग सकता है। आप उसको स्पीड मैन भी बोल सकते हो ऐसा कुछ। जो उसकी स्पीड है काफी खतरनाक तरीके से वो भाग सकता है, अपने शिकार को इजीली एक झटके में वो पकड़ सकता है। तो झांगी होता है वो बोलता है कुल मिला के जो उनकी एबिलिटी है कुछ ज्यादा मजबूत है, उनकी जो क्षमता है उन सभी की कुछ ज्यादा मजबूत है, बट मुझे उनके हथियारों के बारे में उनके वेपन के बारे में अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझे उनके बारे में पता करना पड़ेगा आखिरकार उनके वेपन कितने खतरनाक हैं। उसके बाद जो झांगी होता है खुफिया इंफॉर्मेशन में कुछ ज्यादा सर्च वर्च करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे मेहनत खून पसीना एक करके लिटरली उनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है उनके हथियार के बारे में एंड बोलता है चलो फाइनली मुझे इनकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और ये काफी अच्छी बात है कि जो उनके हथियार हैं बिल्कुल ही बेकार है, इतने भी पावरफुल नहीं है। जो शान बेस था उससे भी कमजोर इनके हथियार हैं और ये त्याला शहर में से ही मजबूत हथियार लेके नहीं आ सकते। चलो कुछ तो अच्छी बात है। और इसकी वजह से ये लोग आएंगे तो लिटरली इनकी 20% ताकत वैसे ही कम हो जाएगी क्योंकि इनके हथियार उतने भी खास नहीं है। चलो आखिरकार कुछ तो अच्छा है। अभी हम देखते हैं झांगे के पास एक और मेल आ चुका होता है। झांगे जैसे उस मेल को देखता है हम देखते हैं उस मेल में लिखा होता है त्याला शहर दक्षिण तट पर एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में है, कुछ भी वहां छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आपकी कुछ सेनाओं की समस्या नहीं है बल्कि पूरे जांगनांग क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरे चीन देश के लिए समस्या है। इसलिए वहाँ पे डीसीडी की कुछ 3 प्रमुख सेनाएं वहाँ पे आ रही हैं, आपको उनकी मदद करनी है और कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक ही चीज पे आप टिके रहेंगे तो कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। और हम लोग रास्ते में और कुछ समय ही त्याला शहर में पहुंचने वाले हैं। जो झांगे होता है जैसे उस मेल को पढ़ता है वो बोलता है इन सालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनको लगता है कुछ ज्यादा दिखावा करने का कुछ ज्यादा शौक है, लगता है इनको दिखाना पड़ेगा। चलो अब खेलते हैं असली खेल। जो झांगे होता है उसने उनको मेल सेंड कर दिया होता है और हम देखते हैं मेल में झांगे ने लिखा होता है त्याला शहर में आपको आने की कोई भी जरूरत नहीं, आप यहाँ की हमारी मदद कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे त्याला शहर का जो डिफेंस है वैसे ही कमजोर हो रखा है, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं चलो ठीक है हम आपको एक जगह दे सकते हैं, बट आपको उसी जगह पे रहना पड़ेगा। आपको हमारी जो पर्सनल जगह है यहाँ पे कोई भी इंटरफेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो झांगे होता है वो बोलता है चलो ठीक है देखते हैं आखिरकार अब उनका क्या मेल आता है। मेरा मेल तो चला गया और हम देखते हैं जो झांगे का मेल होता है उनके पास जा रहा होता है और हम देखते हैं उनके पास मेल चला गया होता है। जो सन जिनमिंग होता है वहाँ उन सभी को बोल रहा होता है। जो झांगे उसने अपनी बोलने की टोन बिल्कुल ही चेंज कर दी है एंड उनकी बिल्कुल ही फट चुकी है मेरे हिसाब से। जो गु होंगडी होती है वो बोलती है तो आप क्या इस बारे में आप क्या सोचते हैं, चलो वहाँ पे चलते हैं और कब्जा करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरे त्याला शहर को निगल लेंगे और पूरे
त्यानल शहर को अपने कब्जे में कर लेंगे। उसके बाद हम उन सभी को एक कोई बंजर सी जमीन देके उनको साइड कर देंगे। जो चैन लियांगी होता है वो बोलता है नहीं, मेरे हिसाब से वो कभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं होने वाले। वो अपने शहर को, अपने वेपन को, अपने जो काम की चीजें इस तरह से वो त्यानल शहर में नहीं छोड़ने वाले हैं। वो कुछ ना कुछ तो कदम उठा सकते हैं। जो गु होंगडी होती है वो बोलती है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यदि हम उनसे कहें अपनी हथियार हमें सौंपने के लिए तो वे अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। लिटरली वो हथियार सौंपने वाले नहीं है, तो हमें मेरे हिसाब से हमें उनको कुचली देना चाहिए। आपको पता होगा लिटरली ताकत के सामने हर एक चीज मजाक बन जाती है, तो हमें उनको कुचलना ज्यादा बेटर रहेगा। और हम देखते हैं त्यानल शहर का सीन, जहाँ हम देखते हैं वो सभी लोगों के पास शायद कोई मेल आ चुका है। हमें मेल के बारे में बताया नहीं गया हुआ है, बट जो अंकल होते हैं काफी गुस्से में आ चुके होते हैं। जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं इन सभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जो झांगे होता है वो बोलता है चलो ठीक है, मैं जरा जांगट्यांग से बातचीत करता हूँ एंड उसको बोलता हूँ चलो भाई कार्रवाई शुरू करते हैं। तो गाइस कल वाली वीडियो में 94, 95 ऐसे कुछ कमेंट थे, जिसमें से 12-13 थे जो बोल रहे थे भाई नहीं ऐसे एक्सप्लेन मत करो। बकाया सारे कमेंट थे यस ब्रो सब चलेगा, जैसे चाहे एक्सप्लेन करना 18+ बातें चली जाएंगी, जैसे चाहे वर्ड का यूज कर सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो असली आएगा मजा। मेरे पास एक कमेंट आया था ब्रो आखिरकार आपके मेंबरशिप बाय करने का फायदा क्या होगा आपके चैनल का। तो ब्रो देखो मेंबरशिप में मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, अगर आप बाय करते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं थैंक यू बोल दूंगा। क्योंकि ब्रो देखो मेंबरशिप में अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो कई सारे बंदे बुरा मान जाएंगे, और बुरा मानने के बाद पहली बात हर कोई बंदा मेंबरशिप बाय नहीं कर सकता, समझ रही हो ना, सबकी कंडीशन को समझा करो। इसलिए मैं कोई वीडियो उसमें अपलोड नहीं करूँगा। अगर आप मेंबरशिप बाय करते हो तो मैं थैंक यू बोल सकता हूँ एंड कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा आपके नाम की, बस यार। और जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले मेरे भाई।